क्या सच में ईश्वर पर विश्वास करते हो? और जब विश्वास करते हो तो डरते क्यों, घबराते क्यों? चिंता किस बात की है? चिंता तब होती है जब शंका होती है, और जिसे शंका होती है उसे विश्वास नहीं होता है। तो शंका मत करो, सिर्फ विश्वास करो। विश्वास करोगे तो हर पल चमत्कार होगा। एक बड़ा प्यारा सा प्रसंग सुनाता हूं आपको, ध्यान से सुनिएगा। हरे कृष्ण दोस्तों, मैं हूं अनुज शर्मा। एक बहुत ही रईस व्यक्ति थे। उन्होंने एक नाव बनवाई। उनको बोटिंग का बड़ा शौक था। उनको लगा कि मैं अपनी नाव लेकर के समुद्र में जाऊंगा, समुद्री यात्रा करूंगा। एडवेंचर के बड़े शौकीन थे, लेकिन ईश्वर के अनन्य भक्त थे। वो बेहद प्यार करते थे ईश्वर से। घर में वातावरण भक्ति में रहता था। जिंदगी में ईश्वर ने बहुत कुछ दिया था उन्हें, इसलिए हमेशा यही कहते थे, जो कुछ है ईश्वर तेरा ही है। कोई और साथ हो ना हो, लेकिन तू हमेशा मेरे साथ है। इतना प्रेम करते थे। नाव बनकर के तैयार हो गई। समुद्री यात्रा पर निकल पड़े। समुद्र में जाने लगे। बड़ा आनंद आ रहा था, दूर दूर तक समुद्र। अपनी नाव में बैठे हुए हैं, ईश्वर का धन्यवाद कर रहे हैं। हमेशा उनको यह महसूस होता है कि ईश्वर मेरे साथ है, मेरे प्रभु मेरे साथ है। कभी अकेलापन महसूस नहीं होता। अचानक से बहुत बड़ा तूफान आता है। तूफान आता है, नाव टूट जाती है। इन्होंने लाइफ जैकेट पहन रखी थी। नाव टूटने के बाद ये समंदर में कूद जाते हैं, क्योंकि नाव में पानी भरने लगा। समंदर में कूद जाते हैं और तैरना शुरू कर देते हैं। बहुत देर तैरने के बाद ये एक टापू पर पहुंचते हैं। टापू पर पहुंचकर खुद को संभालते हैं। वहां पर आवाजें देते हैं, और थोड़ी देर बाद इनको एहसास होता है कि यहां कोई भी नहीं। ये अकेले हैं। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, आवाजें देते हैं, कोई है, कोई है, लेकिन यहां कोई भी नहीं है। दुखी होते हैं, परेशान होते हैं। लेकिन तभी याद आता है, मैं किसी को क्यों ढूंढ रहा हूं, किस लिए ढूंढ रहा हूं? हे प्रभु, आप तो मेरे साथ हैं ना। बस आप ही तो चाहिए। समय है, ये भी निकल जाएगा। हर समय निकल जाता है, चाहे दुख का हो चाहे सुख का हो। तो ये समय भी निकल जाएगा। मुझे पता है आप मेरे साथ हैं। कल सुबह होगी, कुछ ना कुछ इंतजाम हो जाएगा। और ये रात्रि वहां पर बिताते हैं। सुबह होती है। इधर उधर देखते हैं, कहीं कोई कुछ भी नहीं है। दूर दूर तक समंदर है और टापू पर कोई भी कहीं भी नहीं है। वहां थोड़ा आगे जाते हैं, पेड़ पौधे लगे हुए हैं। फल दिखाई देते हैं, फल तोड़ते हैं, खाते हैं, भूख मिटाते हैं। ईश्वर से बातें करते जा रहे हैं लगातार, कि प्रभु कोई बात नहीं, हम दोनों हैं ना यहां। हो सकता है ये समय इसलिए आया हो कि मैं आपके साथ इस तरह से समय बिता सकूं, एकांत में। दुनिया में तो दुनिया भर के काम होते हैं, कभी समय ही नहीं होता इतनी सारी बातें करने के लिए। अभी आपसे बात करूंगा, आप मेरे साथ हैं ना, मुझे पता है आप मेरे साथ हैं। अपने आप को हौसला देते रहते हैं, तसल्ली देते रहते हैं, ये कह के कि मेरे ईश्वर मेरे साथ है। यही हौसला तो ईश्वर है, यही तसल्ली तो ईश्वर है। जब आप ईश्वर को अपने साथ मान लेते हैं तो जिंदगी में कभी हारते नहीं है, चाहे मुसीबत कितनी भी आ जाए। जो विश्वास करता है उसके साथ ईश्वर हमेशा रहते हैं। तो इनका प्रगाढ़ विश्वास होता है, ईश्वर इनके साथ रहते हैं। अब 2 दिन बीत जाते हैं, 3 दिन बीत जाते हैं, कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है। कभी कभी शंका होती है, मन घबरा जाता है, डर लगता है, लेकिन फिर मजबूत हो जाते हैं। लगता है कि नहीं, ईश्वर है ना साथ में। मैंने ही तो कहा था प्रभु, आपसे बात करने का समय नहीं मिलता, लेकिन यहां बहुत समय है। तो जो भी काम करते हैं, फल तोड़ने जाते हैं, आओ प्रभु साथ में खाते हैं, आओ प्रभु थोड़ा घूम कर आते हैं। लेकिन आदमी कितनी देर तक ये सब करेगा? कब तक ये सब करेगा?
मन कमजोर हो ही जाता है। जैसे ही मन कमजोर होता है तुरंत आवाज देते हैं, हे ईश्वर मुझे पता है साथ में हो। ये दिमाग जो है ना, ये मेरे साथ खेलता है, मुझे डराने की कोशिश करता है, पर मुझे तो पता है ना आप मेरे साथ हो, मैं डरूंगा नहीं, घबराऊंगा नहीं। यही विश्वास होता है। अब सोचते हैं कि पता नहीं कब तक यहां रहना है। लकड़ियां तोड़नी शुरू करते हैं। लकड़ियां तोड़ करके, घास फूस से, लकड़ियों से एक झोपड़ी बनाने की तैयारी करते हैं। जिंदगी में एक काम कभी भी नहीं किया था। बहुत नौकर चाकर थे, बहुत पैसा था, सारी सुख सुविधाएं थी, लेकिन बड़े आनंद के साथ ये काम कर रहे हैं, एक झोपड़ी तैयार कर रहे हैं। और बार बार ईश्वर को कह रहे हैं, प्रभु देखो, यहां ऐसे बनाएंगे, इसको ऐसे बनाएंगे, आओ चलो, उठाते हैं लकड़ी, चलो। और बड़ी मजबूती के साथ एक झोपड़ी तैयार करते हैं। 2 दिन में वो झोपड़ी तैयार होती है। शाम का समय है, झोपड़ी तैयार हो गई है। झोपड़ी के बाहर खड़े हैं, बड़े खुश हैं, प्रसन्न हैं। भगवान से कह रहे हैं, बताओ अच्छी लग रही है ना, अब हम दोनों रहेंगे यहां पे, बढ़िया लग रही है ना। आज तो मौसम भी खराब था, बरसने से पहले झोपड़ी बन गई है, कितना अच्छा लग रहा है, खुश है। कोई भी व्यक्ति जब किसी चीज का निर्माण करता है खुद से, उसकी प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहता है। आप सोचो, ईश्वर ने सारी सृष्टि बनाई है, वो हमें देखकर कितने प्रसन्न होते होंगे, क्योंकि हम उनकी रचना है। तो ये व्यक्ति बड़ा प्रसन्न होता है, भगवान से कहता है कि प्रभु देखो मजा आ गया, आपने कितना साथ दिया, कितनी सुंदर झोपड़ी बनाई है। ये बड़े खुश हैं। और मौसम फिर बिगड़ जाता है। मौसम बिगड़ता है, जोर से बिजली कड़कड़ाती है और बिजली गिरती है इनकी झोपड़ी पर। ये दूर खड़े हैं, देख रहे हैं, बड़ी मेहनत से वो झोपड़ी बनाई थी, झोपड़ी में आग लग गई, जल गई वो। अब पहली बार इतने दिनों में ये इतने दुखी हुए कि भगवान को बोले कि प्रभु, मैंने जिंदगी में कभी किसी का गलत नहीं किया, इसीलिए आप पर इतना विश्वास करता हूं, इसीलिए मुझे ये भरोसा भी रहता है कि आप मेरे साथ हो, हर समय साथ हो। लेकिन ये क्या हो रहा है मेरे जीवन में, क्यों कर रहे हो आप ऐसा, क्यों किया आपने ऐसा, मैंने कितनी मेहनत से बनाई थी, आपको तो सब पता है, आप तो यहीं पे हो, देख रहे हो, लेकिन इसमें भी आग लगा दी। वहां मेरा परिवार क्या सोच रहा होगा। मैंने अब तक आपसे शिकायत नहीं की, क्योंकि मुझे भरोसा है कि आप कुछ ना कुछ कर दोगे, लेकिन अब क्या बोलूं मैं आपको, क्या करूं मेरे भरोसे का, इसमें भी आग लग गई। और ये कह करके जोर जोर से रोने लगे, रो रहे हैं, दुखी हैं। इतने में आवाज सुनाई देती है, हेलो, हाँ आप। ये देखते हैं, आइए आइए इधर आइए, हम आ गए हैं। एकदम से चौंकते हैं, कौन आ गया है। बोलते हैं, कौन है। अरे हम आपको ढूंढते हुए यहां आ गए हैं, आपको 6 दिन हो गए हैं गायब हुए हुए, हम रेस्क्यू वाले हैं। ये तो यहां आग लगी दिखाई दी तो हमें पता लगा कि शायद आप यहीं होंगे, 2 दिन से ढूंढ रहे हैं हम। अभी आग ना लगती तो हमें पता ही नहीं लगता कि आप यहां पे हैं। आइए चलिए। ये व्यक्ति वहां पर लेट करके दंडवत प्रणाम करता है अपने ईश्वर को, बोलता है कि क्षमा करना प्रभु, मैंने कितनी शिकायत कर डाली, मैं क्यों भूल गया था कि आप हर समय साथ रहते हो। जब मैं हर बात में ये कह रहा था कि आप मेरे साथ हो, अब मेरे साथ हो, तो अब क्यों नहीं सोचा कि आप साथ हो, आपके सामने ही आग लग रही है। मुझे क्षमा करना प्रभु। दोस्तों, जीवन में कई बार ऐसी कठिनाई आती है, हमें लगता है कि ये हो क्या रहा है जीवन में, क्यों दुखी है, क्यों परेशान है, इतना सब कुछ करते हैं, अच्छा करते हैं, पूजा पाठ भी करते हैं, फिर भी दुख आ रहा है, क्यों आ रहा है। और उस समय हम भगवान से झगड़ा करना शुरू कर देते हैं, ईश्वर से झगड़ा करना शुरू कर देते हैं, नाराज हो जाते हैं, कह देते हैं कि आज के बाद मंदिर नहीं आऊंगा, कह देते हैं कि आज के बाद पूजा पाठ नहीं करूंगा, तेरे व्रत नहीं रखूंगा, ना तेरे पास आना, ना तुझसे बात करनी, तू है ही नहीं।
लोगों को भी कहना शुरू कर देते हैं, अरे ईश्वर नहीं है, कुछ नहीं है, मैंने बहुत ध्यान दिया है, बहुत पूजा की है, सुनता ही नहीं है वो, कुछ नहीं है। बहुत शिकायतें करते हैं। उस समय भी हमें यह सोचना चाहिए कि जब हम विश्वास कर रहे थे, हम प्रसन्न थे, हम खुश थे, तो जीवन में जो हर घटना घटित हो रही थी वो हमारी खुशी के लिए घटित हो रही थी। तो ये जो दुर्घटना हुई है, जो दुख का समय आया है, मुसीबत का समय आया है, ये उस निर्माण का समय है जहां नई जिंदगी शुरू होगी और ज्यादा खुशी आएगी। कुछ बड़ा होने वाला है, कुछ अच्छा होने वाला है। कुछ भी जब बहुत अच्छा होने वाला होता है ना, उससे पहले भारी दुख आता है, क्योंकि भगवान चाहते हैं कि आप बिल्कुल सुखी रहें, सारे कष्टों को अभी झेल लें, आपको तैयार करते हैं। जब तक वो दुख नहीं आएगा तो सुख के आनंद की अनुभूति नहीं होगी। और आप याद रखना हमेशा, यदि आपने कभी कोई गलत कर्म नहीं किया, आप हमेशा अच्छा कर्म करते हैं, तो आपने किसी भी जन्म में यदि बुरे कर्म किए होंगे तो उसके प्रारब्ध कटवाने में ईश्वर आपकी मदद करेंगे, आपके साथ रहेंगे, यदि आप आज अच्छा कर्म कर रहे हैं तो। सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। यदि कोई गलत कर्म आपसे हो भी गए हैं जीवन में, तो आज से अभी से सुध लीजिए, अपने अच्छे कर्म कीजिए, क्योंकि बुरे कर्मों का फल तो आपको मिलेगा, लेकिन आज यदि आपका विश्वास प्रगाढ़ हो जाएगा तो उनके प्रारब्ध काटने में ईश्वर आपकी मदद करेंगे, आपको सुखी रखेंगे। किसी भी दुर्घटना से, किसी भी ऐसी मुसीबत से घबराइए मत। ये जो मुसीबतें होती हैं ना, ये आपको टेस्ट करती हैं। ये आपको बताती हैं कि आप हमेशा ये कहते हो ना, मेरा तो ईश्वर पर विश्वास है, मेरा तो ईश्वर पर विश्वास है। ये मुसीबतें आपको आकर के चैलेंज करती हैं कि अब बताओ विश्वास है कि नहीं है। हमें तब भी उनको बताना है कि हां, है विश्वास। मैं तो हमेशा कहता हूं, जब भी दुख आए ना, दुख को सिर्फ एक बात कहना कि आओ, स्वागत है तुम्हारा, आओ चलो कृष्ण से मिलवाता हूं तुम्हें, मेरे ठाकुर बैठे हैं मेरे साथ, आओ मिलवाता हूं तुम्हें। बस इतना कह देना, दुख का पता भी नहीं चलेगा वो कहां चला गया। जैसे जैसे आप कृष्ण 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 बोलेंगे ना, राधा 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 बोलेंगे, जितना आप बोलते चले जाएंगे दुख उतना दूर होता चला जाएगा, उतना दूर होता चला जाएगा। अब देख लो अपना दुख कितना दूर करना है। इसलिए हमेशा कहता हूं, अपने विश्वास को मजबूत रखो, अपना ख्याल रखो। हरे कृष्ण।